आज का ये दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होके और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कामकाज से प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में करीब 600 आज कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस से और शिवसेना से भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं और बड़े बड़े व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक हैं। एक तो अभी हाल के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के समन्वयक थे बिलासपुर से, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। विजय गुरु की सुपुत्री प्रियंका दीदी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन है और उनके आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हमारा कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सर, माओवादी ने नक्सलियों के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का खात्मा जरूरी है। देखिए क्या है, कांग्रेस समझ में नहीं आता है इनका कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे कि ये भी काल्पनिक घटना है। उसी तरह से आज 29 अभी तक की सबसे जो बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है, 29 नक्सली मारे गए हैं। इसको भी ये लोग मतलब मनगढ़ंत काल्पनिक मानते हैं, और तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के सैनिकों का ये लोग मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो इसीलिए समझ में नहीं आता है कि लोग चाहते क्या हैं। मारे गए नक्सलियों को शहीद अब उनकी भाषा में शहीद हो सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा में शहीद नहीं है। वो विकास के विरोधी हैं। आज मतलब उनका जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर जो सरकार की सुविधा है वो पहुँचती नहीं है, और हम लोग ऐसे लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक नया योजना यहाँ लागू की है, नियत नीला नार आपका अच्छा गांव, और उसके तहत लगातार काम हो रहा है। घरों में बिजली पहुंच रही है और हर तरह का जो सरकार की योजना है उसको वहाँ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये तो विकास विरोधी है, ये नहीं चाहते कि ऐसे दूरस्थ अंचल में घरों में मतलब राशन पहुँचे, उनका राशन कार्ड बने, उनको बिजली पानी मिले, उनके गांव तक सड़क मिले। ये विकास विरोधी है ना। उनकी भाषा में शहीद हो सकते हैं, हम लोगों की भाषा में तो वो विकास विरोधी है। कल चुनाव है, प्रथम चरण का चुनाव है, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के किस तरह इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नक्सल बदला ले सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए, हम तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आप लोगों के माध्यम से यही अपील करेंगे कि अगर मतलब विकास चाहिए बस्तर में, सबके घरों तक सरकार की सभी योजनाएं पहुँचें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के हमारे जो महेश कश्यप जी हैं उस क्षेत्र के प्रत्याशी उसको जिताएं। जो भरोसा जवान के कैंप के ऊपर बढ़ा है, नियत निर्णय के ऊपर बढ़ा है, ऐसे में ऐसे जो पूर्व सीएम के बयान है उससे क्या आदिवासियों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश है? भैया बिल्कुल वही है, समाज के मन में भ्रम पैदा करना। जो अर्बन नक्सलाइट जिनको हम कहते हैं, बैठकर विचारों के माध्यम से शिगुफा फैलाने का काम करते हैं, उनको खाद बीज देना, आदिवासियों के मन में फिर से भ्रम पैदा करना कि किसी बेगुनाह आदिवासी को मारा जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार बात है। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। उनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है, उनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है। वो बिल्कुल कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं करते, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये आज तो ईश्वर ने इस बात का प्रमाण सबके सामने रख दिया है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, को बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल, अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ावा देने वाला, खाद पानी देने वाला, ये जो बयान इन्होंने दिया है, ये अपने सिक्योरिटी फोर्सेस जितने हैं उनके मनोबल को गिराने वाला है। ये आम जो आदिवासी हैं बस्तर में उनके मन में भ्रम पैदा करने वाला है। ये आम जन जो हैं उनके मन में भ्रम पैदा करने वाला है। ये युवाओं को भरमाने वाला उनका बयान है, युवाओं को भरमाने वाला। युवा मन चंचल होता है, जल्दी किसी बात पर विश्वास करता है, और इस तरह की जब बात आती है तो उसको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है।
भड़कता है वो, समझना पड़ेगा। ये जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से ऐसा कर रहे हैं। इनको तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और न मांगेंगे माफी तो जनता माफ नहीं करेगी इनको। काफी ऐतिहासिक सफलता है सर, गैलेंट्री होगा या क्यों ऐसा कहा होगा? भारत की सेना पर प्रश्न उठाना, उसके सामर्थ्य को दरकिनार करना, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर, इन सारे बीएसएफ, इन सारे दलों के जवानों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाना, इनकी ताकत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, अपने लोगों को डिप्राइव करके रखना, उनको दबा कर रखना, यही तो कर रहे हैं, लगातार यही कर रहे हैं। और ये सब करने के पीछे उनकी शायद जो मंशा है, समाज में शांति ना हो, कोई उनका वोट बैंक है सो बना रहे, अंदर के क्षेत्रों में अन्य पार्टियां न जा सकें, इस तरह का भाव उनका होगा। मैं निसंदेह ये कहता हूं, मैं फिर से पूछता हूं उनसे, कैसे कहा उन्होंने, जब 29 विभाग ने कहा, 29 वर्दीधारी नक्सली उनका शव बरामद हुआ, उनके हथियार बरामद हुए, तो फिर इन्होंने कह दिया कि फर्जी एनकाउंटर है। और अब जब आज नक्सली ऑर्गेनाइजेशन खुद ये कह रहा है कि 29 लोग मारे गए, अब वो बताएं कैसे हुआ। भैया ये भी एक है कि जब 8 अप्रैल को विभाग की तरफ से भी यही कहा जाता है कि 50 नक्सली ढेर हुए हैं, और नक्सली भी एक प्रेस नोट जारी करते हैं, इसमें वो भी कहते हैं कि 50 उनके साथी मारे गए, शहीद हुए हैं, ये वो भी कहते हैं, कोई इसमें ये नहीं। फिर दूसरी एक घटना भी होती है, आपने देखा कांकेर जिले के दक्षिण में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, बड़ा ऑपरेशन होता है। उसके बाद भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, जबकि सारे नक्सली वर्दीधारी थे, सारे हथियारधारी थे, बड़े बड़े हथियार, उसमें AK-47, SLR, इंसास और 303 राइफल्स से सब कुछ प्राप्त हुए हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर थे। और फिर से आज ये नक्सलियों के द्वारा जारी वो प्रेस नोट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके 29 लोग मारे गए। अभी नक्सली तो कह रहे हैं 29 मारे गए हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी को ये फर्जी एनकाउंटर लगता है। मैं ये कहता हूं कि ये अपमान है हमारे जवानों का, ये अपमान है जांबाज उन जवानों का जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। इसको कैसे फर्जी एनकाउंटर कहा उन्होंने, उस बात को जिसको नक्सली स्वयं कह रहे हैं कि 29 लोग मारे गए, ये उनका आज प्रेस नोट है भाई। ऐसा कभी और नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ईश्वर ने सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है, साफ साफ है सब कुछ। तो जब ऐसा है तो भूपेश बघेल जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसे कैसे कहा, क्यों मनोबल तोड़ा, क्यों समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की? ये निंदनीय है, और न ही निंदनीय है, दंडनीय है। जनता भी दंड देगी। और मैं ये सोचता हूं कि समाज में इस तरह से भ्रम फैलाने के कारण मनोबल वो तोड़ना चाहते हैं सुरक्षा कर्मियों का, सुरक्षा दलों का, हमारे जैसे अपने शासनकाल में कर रखा है, वैसे अभी भी करना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है नक्सलियों के विरुद्ध बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं। हर बार इलेक्शन के समय में नक्सली बड़े वारदात किया करते थे, इस बार ये काम उल्टा है। इस बार बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उसका भी कारण ये है कि नृशंस हत्याएं की गई हैं, परंतु सरकार प्रतिबद्धता के साथ सदैव आधी रात को चर्चा के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार हर बार ये मानती है कि बातचीत चर्चा के आधार पर ही निर्णय निकलना चाहिए, खून खराबे से निर्णय नहीं हो सकता, ना ही खून खराबे से कोई निर्णय हो सकता है, और ना ही बंदूक की नली से कोई सड़क निकल सकती, ना ही बंदूक की नली से कोई अस्पताल निकल सकता है, ना ही बंदूक की नली से कोई स्कूल निकल सकता है। इसलिए बातचीत चर्चा करके और इस मसले को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं विशेष रूप से जिस बात के लिए आप सब से एक बात जो कहना चाहता हूँ ये है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको ध्यान होगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके एयर स्ट्राइक हुआ था। एयर स्ट्राइक के बाद अपनी ही देश के जवानों पर, अपनी ही देश के सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे राहुल गांधी जी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। और बाद में इमरान खान का एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो ये कहते हैं
कि जो बालाकोट में हुआ उससे भी खतरनाक योजना में ये लोग काम कर रहे हैं, ये वो खुद ही कहते हैं, तब जाकर माना जाता है। अभी